अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान साहब की क्या सियासी मजबूरी है कि करप्ट सियासतदानों के साथ काम कर रहे हैं। मेरी मुराद जो काबीना के अंदर बैठे हैं उनके ऊपर भी केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। किसी ने राइट ऑफ करवाया है अपना कर्जा, लेकिन खान साहब उनके साथ बैठे हैं। किसी ने कर्जा माफ करवाया है बैंकों से, वो भी आपको पता है, मुझे भी पता है। सियासी माहौल खराब है, मुआशी माहौल भी आपके सामने है। बजट के हवाले से बड़ी दावा की गई थी, लेकिन एक बयान आपके सामने होगा। अब्दुल हफीज शेख साहब, उन्होंने कहा था कि हां महंगाई बढ़ेगी, बर्दाश्त करनी होगी, नहीं तो मुल्क जो है ना डिफॉल्ट कर जाएगा। उसके हवाले से हुकूमत उसको चाहिए कि इस्तेहकाम दे मुल्क को, आपोजिशन के साथ भी एक अच्छा रवैया हो। लेकिन आपोजिशन कह रही है कि केसेस जो बनाए जा रहे हैं, जो हमें टारगेट किया जा रहा है, एक नया एहसाब का इदारा खान साहब ने ऐलान किया है बनेगा, जो 10 साल के अंदर करप्शन की है नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसको भी एक्सपोज करना है। क्या यह परवेज मुशर्रफ तक से पहले नहीं बनना चाहिए था? क्या एहसाब का इदारा होते हुए नेब इस इदारे की क्या जरूरत थी? आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर की गिरफ्तारी के बाद अब कौन कौन गिरफ्तार होगा? मुल्क के अंदर जमहूरियत के पीछे छुपते हैं, जमहूरियत को खतरा है, सिस्टम को खतरा, क्या वाकई खतरा है? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन है सिंध में, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। सर मैं वेलकम करता हूं आपको अपने प्रोग्राम। सर क्या जरूरत थी एक दूसरा इदारा बनाने की कि हम कमीशन बनाए? नेब तो है, नेब के ऊपर आपका एतमाद नहीं है? दोनों का रोल ही फर्क है ना। नेब शख्सियात को कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि जो पैसा आया वो जो लगा या नहीं लगा, और अगर लगा तो सही लगा कि नहीं लगा, ये एक अलग चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये मंगवाया मग्गा, इस मग्गे की असल कीमत क्या होनी है आपने किताब में दिखा दी 100 रुपये में, बाजार में बिकता है 50 रुपये। 50 गया किधर? ठीक है ना, 10 लोगों की जेब में गए, 15 में गए, 20 में गए, या गए ही नहीं, बेवकूफ़ बना दिया आपको, 100 रुपये में पकड़ा दिया 50 रुपये की चीज़। दोनों सारी चीज़ें हैं। इसका ऑडिट होना, इसके लिए एक डिफरेंट टाइप के लोग चाहिए। एक दूसरी चीज़ यह है, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ठीक है। हम विद इन जो हुकूमत है फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए इदारों के लिए हम चाहते हैं कि जो डायरेक्शन दिया जा रहा है उसके लिहाज से एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाए जो कि वाइट कॉलर क्राइम प्लस फॉरेंसिक ऑडिट के एक्सपर्ट्स हों, और उसके ऊपर मुश्तमिल करके फिर वो देखा जाए। फॉर एग्जांपल आपकी प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, चाहे वो पेशावर के बीआरटी हो, चाहे लाहौर की बीआरटी हो, चाहे मुल्तान की हो, इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए अगर उसके अंदर कोई खोज। एतमाद है नेब के ऊपर? देखिए मैं आपसे ये कहूँ ना कि जो खान साहब ने पहला जुमला कहा था वो हमें बड़ा तकलीफ़ दे रहा है कि जितना तेज़ हम समझते थे एहतसाब के अमल को होना चाहिए उतना तेज़ है नहीं। हमें तकलीफ़ होती है जब नैब का वकील से पूछा जाए कि एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स की वैल्यू क्या है, तो वो क्या गूगल कर लो और केस डिसमिस हो जाए, या उसको रिफॉर्म्स होने चाहिए इदारे के अंदर, नेब के अंदर बिल्कुल बेहतरी आनी चाहिए। क्या सभी पार्टियों का नेब के ऊपर एतमाद नहीं है? किस लिए ये इदारा बना था? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, मेरा ख्याल इंतकाम के लिए? जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? देखिए कोई चीज़ बनती किस चीज़ के लिए, इवॉल्व किसी और चीज़ में होती है। बनाई मुशर्रफ साहब ने थी, उनकी नीयत में क्या था मैं उनकी नीयत का हाल तो जानता नहीं। आज जो मकसद है और माजी में जिस तरीके से वो सिलेक्ट होती है, हमने हमेशा उसकी अपोजिशन की थी कि ये इसके अंदर कभी भी सेलेक्ट जो चेयरमैन हो वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन के लीडर के नहीं हो, तमाम पार्टियों को कंसल्ट करके और असेंबली की सेलेक्ट कमेटी के ज़रिए से इसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था जब मौजूदा चीफ अपॉइंट हो रहे थे या जब कमर साहब हो रहे थे, उस वक्त यही ओपिनियन था। नैब के अंदर बहुत बेतहाशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे लिहाज से। क्यों? इससे कि मेरी तवक्को पे पूरा नहीं उतरता। मेरी तवक्को पे क्यों नहीं पूरा उतरता? जितने केसेस चल रहे हैं किसी का फैसला ही नहीं होता।
आपकी पसंद का एहतसाब होना चाहिए, नहीं पसंद जो आपको पसंद हो, तहरीक इंसाफ को। नहीं एहतसाब। लेकिन जब आप बात करते हैं, आपकी कयादत बात करती है सर कि फलां गिरफ्तार होगा, वो गिरफ्तार हो जाता है, पता कैसे चलता है आप लोगों को? अच्छा जी, इम्तियाज मीर साहब कमाते 100 रुपया हैं, घड़ी पहनते हैं 50 करोड़ की, सूट पहनते हैं लंदन का, और बच्चे उनके पढ़ते हैं अमेरिकन स्कूल में, और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि तुम बताओ मुझे कैसे पता चला कि मैं करप्ट हूँ। सिर्फ अपोजिशन में ये लोग होते हैं, नहीं गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। वो देखिए क्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं हो रहा, अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं हो रहा? देखिए एक आपके लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे? एक चीज, हमारे लोग कैसे कह रहे हैं ये सप्तान खान कहाँ के थे, अलीम खान कहाँ के थे? ये चोर थे? नहीं चोर नहीं है, डाकू थे। एक मिनट, जो गिरफ्तार हो रहे हैं। अगर फरियाल टालपुर जरदारी साहब गिरफ्तार हो रहे तो डाकू और चोर गिरफ्तार हो रहे हैं, आपके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो वो डाकू और चोर नहीं है। मुकम्मल कर लिया सवाल, इससे कि मुझे दोबारा आपसे एक नहीं, जवाब मुकम्मल करने दें, ठीक। उसके बाद आप जो पूछेंगे जवाब दूंगा। जब आप बीच में उचकते हैं ना तो वो मसला खराब हाँ ठीक है सर, ठीक है ना। देखिए पहला आपका सवाल ये था कि एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का, तो मैंने आपको मिसालें दी कि नहीं। अच्छा, फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों में, PMLN और PPP में। PTI KPK के अंदर तो एक 5 साल के लिए जवाबदेह है, बाकी पंजाब रही, सिंध रहे, बलूचिस्तान में हमने कभी हुकूमत की नहीं, तो शख्सियात का एक अलहदा मौजू होगा, पब्लिक पैसे पे डाका डालना अलहदा मसला है। तो ये फ़र्क है हमारे और उनके मिजाज में। अच्छा, हर सूरत के अंदर जहाँ इश्यूज आते हैं हर किसी का पता होता है, इस सियासी मैदान में कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। एफरदीन अब्बासी साहब जो हैं वो आज से 20 साल पहले क्या करते थे, जद्दी पुश्ती रईस थे, किस तरह बनी जायदाद, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। लाइफ स्टाइल वो आपको पता चलता है कि ये कहाँ था। इसी तरह हम सबको पता है कि हाकिम अली जरदारी साहब की क्या माशी हैसियत थी, और उसके मुकाबले में बेनज़ीर साहिबा का कौन सा टैक्स रिटर्न आता है उसको आप ऐड करते रहे, ये सब कुछ करते रहे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो वाली बात नज़र आती है कि जो $20 बिलियन तक की बातें हो रही हैं कि वो वैसे आ जाएं। हमने फरियाल तालपुर साहिबा की उम्र जो है वो तकरीबन मेरी उम्र के बराबर है, जितनी उनकी आज की वेल्थ है उसके लिहाज से कुछ ना कुछ तो आज से 25-30 साल पहले भी नज़र आनी चाहिए थी। तो ये इक़्तिदार के ज़माने में क्यों फ्लाइंग ग्रोथ हो जाती है? तब जब ये फ्लाइंग ग्रोथ होती है ना तो फिर हमें कुछ कहना पड़ जाता है कि ये एंटी करप्शन हो गई है। तो हमें तो वो इस लिहाज से नविश्ते दीवार होती है, जो चीज़ नविश्ते दीवार होती है वो सबको पता है। फिर ये है कि एक ह्यूज अमाउंट हुकूमत सिंध खर्च करती है, ह्यूज, ट्रिलियन की बात हो रही है ना। इस साल 1.313 ट्रिलियन 1.217 ट्रिलियन का बजट है। पिछले साल भी 1.1 ट्रिलियन का बजट था, जिसके अंदर डेवलपमेंट भी है, करंट भी है, दोनों में होता है। ये पैसे जाते किधर हैं? ये किकबैक्स कहाँ से मिलती हैं? आप आइए, सड़कें दिखाऊं, अस्पताल दिखाऊं, तालीमी इदारे दिखाऊं, जिस चीज़ को देखें, जिसकी जो जिंदगी की मियाद होती है उससे 1/4 मियाद। ठीक है, नजर चीजें नहीं आ रही ग्राउंड पे, आप कह रहे हैं। और नहीं, और हर शख्स ये कहता है कि 60% पैसा जेब में, 40% लगता है। जहां 100 रुपए का काम होना वो 40 रुपए लगता है, तो उस चीज की जिंदगी 10%। सर आप कह रहे हैं कि एहतसाब के इदारे होने चाहिए, जिस तरह करें सबका एहतसाब करें। एक दूसरा इदारा ला रहे हैं, वो इससे अलग इदारा, उसके सरबराह इमरान खान साहब बनेंगे। मेरा ख्याल से इमरान खान साहब सरबराह नहीं बनेंगे। जवाब दे उनको होगा, खान साहब को, जो भी इदारा होगा। देखिए, वैसे तो जो प्राइम मिनिस्टर है, तमाम हुकूमत के इदारे, मिनिस्टर्स चाहे कुछ भी हो, वो जवाब देते हैं, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। नेब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर असरअंदाज हो सकते हैं? नहीं, इस वक्त नहीं हो सकते। क्या उस आर्टिकल के अंदर आपको याद होगा जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल, उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा था, उन्होंने किस किस वज़रा के इशारे दिए थे, किन किन लोगों की गिरफ्तारी, अगर मैं हाथ डालूं तो गवर्नमेंट गिर जाए,
गवर्नमेंट के अंदर जितने भी लोग आए हुए मुख्तलिफ पार्टियों के साथ या आपके इत्तेहादी बने हुए, अगर उनके ऊपर हाथ डाला जाए तो? देखिए, मैं दो चीज़ें कहता हूँ, उसके बाद डाले तो गए, तो अव्वल तो वो गलत है। दूसरी चीज़ ये, सर परवेज खट्टर के ऊपर तो हाथ डाला गया, अभी उन पे मकबूल सिद्दीकी के ऊपर हाथ डाला गया, फरूख नसीम के ऊपर हाथ डाला गया, फहमीदा मिर्जा के ऊपर हाथ डाला गया, जुबैदा जलाल के ऊपर हाथ डाला गया। इनके ऊपर केसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, कर्जे माफ करवाएं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं सर। कमल कर ली बात? हाँ, अच्छा जी, एक रेशियो लगाते हैं, उधर के भी नाम लेने शुरू करें। सर रेशियो न करप्शन नहीं, की नहीं, बात खान साहब ने खुद अरे कहा मेरी- था, भाई मैं बात करप्ट तो- सियासतदानों के साथ बात काम तो- नहीं करूंगा। बात तो मुकम्मल करने दो, बात मुकम्मल करने दें। अगर एक तरफ 1000 नाम है और एक तरफ 20 है तो प्रोपोर्शन में ही आएंगे सर ना। उनको अपना जवाब देना अरे पड़ेगा। आप बात ही, हाँ। मैं जो बात कह रहा हूँ, देखिए एक डब्बे से नाम निकाला जा रहा है, ठीक है, मेरे 20 नाम पड़े हुए हैं, आपके 1000 नाम पड़े हुए हैं, हाथ में डालेगा तो चांसेस क्या हैं? ज्यादा लोग आएंगे। आपके वाले को ज्यादा नाम आएंगे ना। मैं यही बात कह रहा हूँ, किसी को रोका नहीं गया, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा, हम ना उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, ना हमने कभी कहा है मुझे क्यों निकाला, ना हम किसी एक आदमी पे रोए हैं क्या हमारे आदमी को क्यों अंदर डाला। जो है दे विल डिफेंड देमसेल्फ, और अगर वो हमारे तो अलीम खान साहब ने रिजाइन करा, उसके बाद गए और अभी तक ओहदा नहीं लिया, वो अपने आप को क्लियर कराएंगे, उसके बाद लेंगे। अगर आपके लोगों के ऊपर हाथ डाला जाता है, गिरफ्तार करते हैं, तो आपका मौकिफ भी यही होगा कि करप्ट लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, मैं जो है वो कई दफ़ा, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा, बट देर इज़ अ डिफरेंस एट टाइम्स, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द केस इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन का केस ले लेते हैं ना, जहांगीर तरीन साहब का, उन्हें जितना पैसा भेजा बाहर वो ऑफिशियल चैनल से भेजा, जो नवाज शरीफ ने भेजा उसकी कोई मनी ट्रेलिंग नहीं, फैक्ट है ये, मैं कोई मेकअप लेकिन दोनों नाअहल हैं। नहीं दोनों सादिक और अमीन नहीं, 62 और 63 पे। मैं तो आपको जो बात कह रहा हूँ ना, कि अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अरे मैं आपको जो फैक्ट्स ऑफ द फिगर्स है ना वो दे रहा हूँ ना, मैं कोर्ट के जजमेंट को तो मैं भी मान रहा हूँ ना, तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मैं अगर मानते तो आप उसको इतना इन रखते डिसीजन मेकिंग में। आप एक वक्त में जहांगीर तरीन लेफ्ट और राइट खान साहब के, क्या मजबूरी है पार्टी की? खान साहब की या लेफ्ट हो सकते हैं या राइट हो सकते हैं, दोनों तरफ पसंदीदा है ना। मैं ब्रेक के बाद आऊं सर, मैं ब्रेक सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन एक एक करके। ब्रेक आता है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद आता हूं, फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ हैं, पार्टी का मौक़िफ़ और खुल के बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आऊंगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सर जहांगीर मैं आपको जवाब देता हूँ। आतिफ मियाँ कौन थे? मिनिस्टर थे। आतिफ मियाँ मिनिस्टर नहीं थे, आतिफ मियाँ एक इकोनॉमिस्ट थे जो अमेरिका में रहते थे। वो आतिफ मियाँ दूसरे, ये आतिफ खान थे जी, आतिफ मियाँ की बात कर रहा हूँ। हमने उनके पास अप्रोच किया कि आइए पाकिस्तान के लिए काम किया। हफीज शेख कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से के वजीर रह चुके हैं, तरीके इंसाफ की कैबिनेट में क्या कर रहे हैं? हमने, पाकिस्तानी है ना, काबिल है ना। असद उमर भी काबिल था सर। नहीं, आप पहले प्रिंसिपल को समझे। हाँ। जहां काबिलियत होगी, पाकिस्तानी होगा, हम बिला इम्तियाज लोगों को काम करने का मौका देते हैं। जहांगीर तरीन पाकिस्तान के बेस्ट शुगर मिल रन जो चलाता है, उनमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड उसके मिल देती हैं। जहांगीर तरीन जो है बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले चुका है। उससे बेहतर फार्मर कोई नहीं है कॉर्पोरेट फार्मिंग में। जब इतनी खसूसियात एक शख्स के अंदर हो, उसको कोई मिनिस्टर बनाया? नहीं बनाया। बना भी नहीं सकते। बना भी नहीं सकते। एडवाइस क्यों ना लूँ मैं उससे? एडवाइस लें, लेकिन काबीना में क्यों बिठाएं? सर ये प्राइम मिनिस्टर सर ओथ नहीं लिया हुआ सर, राज होते हैं काबीना के अंदर। जो काबीना का मेंबर होता है वो राज रखता है। देखिए, सादिक और अमीन नहीं है, कोर्ट ने उसको नाअहल किया है 62 और 63 पे। ये जस्टिफिकेशन सूट नहीं कर रही है आपकी। लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं। एक एडवाइस लेना अलग बात है, डिसीजन मेकिंग में लाना एक अलग बात है सर। मुकम्मल कर। हाँ। मैं तो इसलिए कह रहा कि आप मेरा जवाब मुकम्मल नहीं करने देते। फिर आज देखिए,
कभी में हमें सारे जो डिस्कशन हो रहे होते हैं वो टॉप सीक्रेट नहीं हो रहे होते। ये प्राइम मिनिस्टर को अंदाज़ा है कि किस मीटिंग में उन्हें बैठना चाहिए और किस में नहीं बैठना चाहिए। उनके साथ उनका मिलिट्री सेक्रेटरी है, एजेंडा तो होता है, वो फैसला करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो फैसला करता है। तो जिन जगहों पे जहांगीर तरीन साहब को एडवाइस ली जा रही है वो ऐसे मैटर्स नहीं हैं जिधर कोई सेंसिटिव बातें डिस्कस हो रही हैं। जब सेंसिटिव बातें डिस्कस होती हैं तो उसके अंदर बैठने ही नहीं देंगे। आपके ख्याल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठने देंगे? नहीं, वो ऑब्जेक्ट करेंगे। तो इसलिए यानी कि आप काबीना में बैठे कोई मसला नहीं है। ये एग्रीकल्चर मैटर्स के ऊपर अगर डिस्कशन हो रहा है, फूड के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, फूड अथॉरिटी के ऊपर, सर मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा सर। देखिए शामुम कुरैशी साहब कह रहे हैं। देखिए, अगर मैं कहूं तो आप नाराज भी हो, मैं कहूं तो आप मुझे रोकें भी सही। आपके सबसे बड़े, आपके सबसे करीबी, सबसे फॉरेन मिनिस्टर वो कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा। देखिए, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं वो गलत कह रहे हैं शामुम कुरैशी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शाह महमूद इज नॉट टोटली राइट। शाह महमूद जो दूसरी बात कह रहे हैं प्रिंसिपली ही मे बी करेक्ट बट ही इज नॉट टोटली राइट। प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव होना चाहिए कि वो जिससे चाहे एडवाइस लें। ये जो प्रिंसिपल शाह महमूद कहते हैं कि जी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोमिनेंस देनी चाहिए, दैट प्रिंसिपल आई एग्री। तो देखिए दोनों के दरमियान जो है एक थोड़ा सा तजाद है। मैं शख्सी बात नहीं करूंगा, शख्सी बात प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, वो जिसको लें। इसे कि अगर शाह महमूद साहब जहांगीर तरीन पे इतराज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा हफीज़ शेख पे करें, उससे ज़्यादा डॉक्टर इशरत हुसैन पे करें, उससे ज़्यादा रज़ाक दाऊद पे करें। इससे कि ये सब लोग जो हैं दे आर नॉट इलेक्टेड। सर मुझे आप जाती एक चीज बताएं, आप सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, अपनी पार्टी है, MNAs आपके, सब कुछ है, ये बाहर से लोग जो लिए जाते हैं, एक अंदर सर जंग वाकई है मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों की बीच के अंदर। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं फैसले कहीं और होते हैं, पता ही नहीं चलता, एक सर जंग, वाकई ये चीज है। देखिए, आपको पहले इस चीज को समझना होगा कि ये एक मौरूसी जमात नहीं है, ये मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखती। इसके साथ अगर शरीफ या बिला वजह भुट्टो ना हो, इसका अब तो जरदारी क्लैन है ना, फरियाल तालपुर जरदारी। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर है सर। एक मिनट मेरी बात मुकम्मल करने में, फिर आपको हाँ। पहला सवाल, फिर उसके बाद जाएंगे। हमारे यहाँ एक आज़ादी है बोलने की। हमें ये नहीं होता कि हम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम नवाज शरीफ इनको देखें। हमें ये नहीं देखना होता कि जी यहाँ जो है वो आसिफ जरदारी, बिला वजह भुट्टो को देखें या एंटी करप्शन को देखें या छोटी एंटी करप्शन को देखें। कि हम अपना माइंड रखते हैं। आपके प्रोग्राम पे मैं ओपनली लीडरशिप के बारे में भी बात कर सकता हूँ। आपने भी शाह महमूद साहब के लिए सवाल पूछा, आपके प्रोग्राम में आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में मुझसे सवाल पूछे, ट्रेडर पूछे, मैंने उनके भी जवाब दिए। आई हैव गॉन अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इवन एट टाइम्स। तो हम एक जमहूरियत, हम फासिस्ट नहीं हैं। अल्ताफ़ हुसैन की तरह यूँ करें तो खामोशी नहीं हो जाती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बोलने पे खान साहब हमने हमें कहा है कि हक और सच बोलने में कोई घबराने की क्या बात है। तो इस पार्टी के अंदर जब ऐसी होगी तो, और पार्टी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी। 2010 30 अक्टूबर 2010 तक एक पार्टी थी, फिर 2010 से लेके 2013 तक एक दूसरी पार्टी थी, 2013 से 2018 तक एक तीसरी पार्टी थी, 2018 के बाद एक चौथी पार्टी हुई। 2010 की पार्टी के मुकाबले में जब 2018 की पार्टी देखते हैं वो 6 गुना बढ़ी है। क्या कंप्रोमाइजेस किए इक्तदार की वजह से, कुर्सी की वजह से कंप्रोमाइजेस किए? इन इलेक्टेबल्स को लेना पड़ा जो आपकी तरफ जो आए, इक्तदार के लिए आए, आपके नजरिए के तहत नहीं है, कुर्सी के लिए आए, पावर्स के लिए आए, आपकी वजह से नहीं आए। फिरदौस साहब, पहली चीज तो ये है, एक चीज बड़ी साबित हुई 2018 के इलेक्शन में, इलेक्टेबल्स डोंट विन इलेक्शंस फॉर PTI। अगर PTI ने उस वक्त नहीं सबक सीखा तो देख लीजिए। मैं कराची का सदर, 14 MNA जीते, कौन इलेक्टेबल था? ना, मैंने कहा दूसरी पार्टियों से जो आपकी तरफ अरे आए। मैं तो बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूं। 14 MNAs हमने जीते। मेरे 21 कैंडिडेट में से कोई एक बता दीजिए जो कि किसी और जमात से ऐसा आया हो जो इलेक्टेबल। MQM आपके लिए क्या कहती है?
कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इनको लाया गया, डाका डाला गया, जो आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ बैठे, उनका मैंडेट आपने चोरी किया है। इम्तियाज मीर साहब आप कब पैदा हुए थे? 82 में। 82 में, मेरे ख्याल से 18 साल से तो बड़े हो ही गया। अगर एमक्यूएम का मैंडेट चोरी हुआ तो कराची की सड़कों पे खून खराबा नहीं हो जाता? उन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया ना। वैसे मासूम, उनको पीछे जो ऐसे मासूम मजलूम है कि कंप्रोमाइज कर दिया और इम्तियाज मीर मार दिया। सर उन्होंने उनके खुद अल्फाज में नहीं कह रहा सर। अच्छा, वो खुद कह रहे हैं। अरे वो जब हारेगा तो उसके बाद कहेंगे क्या? कोई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है जी कराची में चोरी हो गया, सिंध में वो जीत गए, कोई चोरी नहीं हो। सिंध में चोरी हुआ नहीं, वो कहते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो अभी बताता हूँ सिंध की बात, इसका जवाब। हाँ, लेकिन वो कहते हैं परफॉर्मेंस। अब सिंध की बात सुन ले। चोरी हुआ है, मैंडेट में चोरी करूं फिर मैं कह रहा हूँ उसी का, सिंध की बात सुने ना, मैं आपको चोरी हुआ है, सिंध के इलेक्शन की बात सुने। हाँ। अल्ताफ हुसैन और आसिफ जरदारी में कोई फर्क नहीं। वो भी खौफ की सियासत करते हैं, ये भी खौफ की सियासत करते हैं। इनके पार्टनर इनके स्ट्रीट के लोग थे और आसिफ जरदारी के पार्टनर पुलिस है, इरिगेशन वाला है, सही डीसी है। उसने खौफ पैदा किया हुआ है, सामने किसी को खड़ा नहीं होने देता। आज भी जो सामने आते हैं उनके खिलाफ आज भी खौफ है। आसिफ जरदारी के खौफ को तोड़ा है। सर खौफ तो खत्म हो गया है ना, भी है। सिंध में चलें, जिसकी जमीनों पे पानी बंद है उससे पानी बंद करना खौफ अलग चीज है। जिसके ऊपर दहशतगर्दी आ जाए, जिसके ऊपर FIR काट के उसको अंदर कर दिया जाता है, वो पूछे। जो पुलिस की पैंटी खाता है उसको पूछे। देखें कितने डायरेक्ट DSP भर्ती किए हैं। इनकी तो सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है। इसीलिए तो देखें IG के नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट में कितना आपके लोग भी करते हैं। कौन से करते हैं? आपकी सबसे जरताज गुल साहिबा किस तरह असरअंदाज हुई, फोन किया, लेटर लिखा, उनकी बहन को लगाया जाए, क्या ये असरअंदाज नहीं होना? उसके साथ हुआ क्या? जो नहीं, उसके साथ हुआ क्या? कुछ भी अरे भाई, उसके साथ हुआ क्या? एक तो उसकी बहन पढ़ी लिखी थी, काबिल थी उस जगह के लिए। ये कोई नहीं सिर्फ उसकी बहन पढ़ी लिखी थी और नहीं पढ़े लिखे। अरे बात जवाब तो मुकम्मल करने दिया करो भाई। बात यह है कि देखो, ये हमारी विजिलेंस है, ये हमारे लीडर की सच्चाई है, दानाई है, जो भी है। जैसे ही खबर आई, क्या हुआ? एक्शन हुआ, एक्शन हो गया, खत्म हो गई। कोई बेनिफिट तो नहीं मिला किसी को। इनफैक्ट शी वाज रैप्ड ऑन हर हैंड। गलती थी ना। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं गलत की बात कर रहा हूं। अरे भाई, मुकम्मल करने दिया करें। आपके अल्फाज नहीं मैं बोलूंगा। मुझे जो अल्फाज बोलने में नहीं, मैं सवाल करना मेरा हक है, जवाब जो भी आप दें। हाँ, तो मुझे बोलना है आपको, राइट। मैं देखिए, जरताज गुल अगर PTI के, जो कि वो शी हैज बीन अ वेरी ओल्ड मेंबर, उन्होंने अपने खुद जो असूल जो अपनाए थे उनको तोड़ा। हमारे असूलों में क्या था कि हम अक़रबा परवरी नहीं करेंगे, हम नहीं ऐसी इंटरफेरेंस करेंगे। परवेज खटक का भाई लियाकत खटक वहां मिनिस्टर है, क्या ये मोरूसी सियासत नहीं है? मोरूसी सियासत की 2-3 वजूहात है, इसका भी जवाब सुन लीजिएगा तहम्मुल के साथ। एक तो ये कि हर शख्स जो है, अगर वो मेरिट पे आता है, अगर उसका एक भाई सियासत में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा सियासत में नहीं आ सके। फॉर एग्जाम्पल, असद उमर और जुबैर अलग अलग पार्टी नहीं, अलग अलग पार्टी छोड़, अगर एक ही पार्टी में होते। ये तो अजम्पशंस पे सवाल कर रहे हैं सर। अगर होते तो मैं आपसे पूछा, ये तो कंडीशनल चीजें हैं ना सर। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, इफ बोथ ऑफ देम वुड बी देयर, बोथ आर वेरी गुड इन देयर ओन रिस्पेक्ट। अगर वो दोनों सियासत कर रहे हो और अगर एक ही जमात में कर रहे होते, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। मैं ये पॉइंट इस्टेब्लिश करने के लिए ये मिसाल सही है, ठीक है जी। तो दूसरी चीज ये, अगर लियाकत खटक को इसलिए वजीर बनाया गया है कि वो परवेज खटक का भाई है, तो उसको हटा देना चाहिए। हटा देना। सर क्या, एक सवाल क्लियर बात करें, हफीज शेख कामयाब गया, असद उमर नाकाम गए, नहीं सर फिर हटाया क्यों? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, अगेन मेरे ख्याल से असद उमर इज एन एसेट टू द पार्टी। सर है, हटाया क्यों? टीम चेंज क्यों की जाती है? सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए, मैं आपको जो चीज कहना चाह रहा हूं वो कहूंगा, आप उसको टाइम ज़ाया हो जाता है जब आप बीच में इंटरफेयर करते हैं। असद उमर जो है, हो सकता है हिज प्लेसमेंट विद इन दैट मिनिस्ट्री से बेहतर कोई और मिनिस्ट्रीज होती। असद उमर का रोल शायद कुछ और होता तो वो और बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। जो चीज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है कहीं, उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के अंदर प्राइम मिनिस्टर का, जैसे मैंने कहा, इज़ अ प्रोगेटिव, वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। ही स्टिल वेरी फॉन्ड ऑफ असद उमर।
असद उमर शुड बी गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गवर्नमेंट के अंदर। असद उमर इज नॉट अ फोर्स। देखिए ऐसे काबिल लोग जो हैं वो कम है। IMF के कहने पे हटाया गया। मैं कह नहीं सकता, जिस चीज में मैं खुद बैठा नहीं हूँ। मुझे भी वही खबरें आती हैं जो सोर्सेज। ब्रेक का टाइम कर ब्रेक का टाइम किसी और कोई खबर नहीं करता। ये ऐसी कोई खबरें ना वजीर आजम ने अपने मुंह से कह दी है कि देखो फिरदौस कहते तो मैंने तो आपको पता जरूर है लेकिन आप बता नहीं ऐसे ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक का टाइम हुआ। ब्रेक के बाद फिरदौस शमीम साहब वेलकम बैक। सर आप लोगों को डराते हैं, खौफ जदा करते हैं अवाम को। खान साहब तो अपने वजीरों को डराते हैं। एक मिनट, मैं स्टेटमेंट नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ स्टेटमेंट। खान साहब कहते हैं मेरे अपने वजीरों को मैं हर 6 महीने परफॉर्मेंस चेक देखूंगा और फिर हटा भी देते हैं। हफीज शेख, हम तो सुन रहे हैं अभी फिर हटाने वाले। हफीज शेख साहब ने कहा है कि महंगाई आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये डराना नहीं है अवाम को। जिसको आपने ख्वाब दिखाए थे, जिसको कहा था आते ही आते जो है ना डॉलरों की बारिश हो जाएगी, मुल्क में बेहतरी आएगी, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। सर 10 महीने हो गए, कोई एक चीज भी बेहतर नजर नहीं आ रही। मैं नहीं कह रहा, आपके एडवाइजर्स कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किन एडवाइजर्स को सुन रहे हैं, लेकिन मेरा आप जवाब जरूर सुन लीजिए इसमें। पहली चीज तो ये है, बैलेंस शीट पढ़नी आती है आपको? हाँ सर। अच्छा, ये कंपनी जो 70 साल से चल रही थी, इसके मुल्क भी एक कंपनी की तरह, उसके अंदर डेट या लाइबिलिटीज एंड एसेट्स होते हैं। हाँ। कर्जों की किस्तें होती हैं। ऑफ कोर्स। ये कर्जे जो हैं वो हमारे लिए हुए थे या नहीं लिए हुए थे उसको छोड़े, उसकी किस्तें अदा करनी है। आमदन से ज़्यादा किस्तें हैं। जब आमदन से ज़्यादा किस्तें हों तो आपको क्या करना पड़ता है? अपने खर्चे कम करने। वोट लेने से पहले ये बात कही थी आपने। अभी उस पर भी जवाब देता हूँ। पहले तो अवाम की लेवल पे बात करें सर। नून लीग, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार, कर्जे लिए, तबाही करके गए, बेरोजगारी की, सब कुछ सही आपका मैं मानता हूं। आपने क्या किया है? सिर्फ ये चीज बता दें अवाम के लिए। देखिए ये सवाल जो है ये थोड़ा पेचीदा है सर। टेक्निकलिटीज में आप जा रहे हैं। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इश्यूज को या तो मैं सियासी बयान दे सर कब बेहतरी आएगी? मैं डायरेक्ट आपसे, कब बेहतरी आएगी? 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे? अगेन आई एम, अगर फिरदौस शमीम नकवी से प्रेडिक्शन चाहते हैं, ये मेरी जाती प्रेडिक्शन है, ठीक है? ये पार्टी की पोजीशन नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोजीशन नहीं है। मेरे अपने जाती ख्याल से दैट वी आर लुकिंग एट a minimum of 5 years before we come into a stable economic situation. मैशियत में बेहतरी आएगी। पूरा टेन्योर आप पूरा करेंगे, बेहतरी आएगी। देखिए डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगा 1 साल में। इस साल भी आपको तब्दीली नजर आएगी, लेकिन जहां स्टेबिलिटी नजर आएगी, जहां आप कह सकते हैं कि नाउ डायरेक्शन इज फिक्स, कि कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट आ रही है, हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, कम होगी, थोड़ी होगी, लेकिन होगी। उसके बाद वो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल 5 साल में आएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये बताऊँ कि ये जितना शोर हो रहा है, टैक्स कभी गरीबों पे नहीं लगता, कभी भी टैक्स गरीबों पे नहीं लगता। गरीबों को के ऊपर सबसे बड़ा टैक्स जो है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन है, ऑफ कोर्स। एग्रीड। पेट्रोल बढ़ेगा नहीं, इन्फ्लेशन है ना। हाँ। जो चीज भी है वो इन्फ्लेशन, बस महंगाई। हाँ। गरीब का टैक्स महंगाई है। टैक्स लगता है अमीर पे, गरीब का टैक्स महंगाई है। एग्रीड। जितनी महंगाई हुई है हमारे 10 महीने में, उसको हमारी कोशिश है, मुश्किल काम, उसको पिस रहा है, उसकी मिजरी को कम करने के लिए यही काम किया गया कि उसकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। मैं आपको मिसाल दूं ना, मेरे वालिद साहब यूनाइटेड बैंक के प्रेसिडेंट होते थे। 1978 का उनकी पे स्लिप मेरे सामने आई। क्या पे होगी यूबीएल के प्रेसिडेंट की? उस 7,000 रुपये थी। आज ड्राइवर 25,000 लेता है, 20,000 ले रहा है। ये क्या हुआ? कहीं 10,000 रुपये भी ले रहे हैं लोग। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ कि इट इज नॉट दिस। उस जमाने में भी मेरा लाइफस्टाइल यही था जब अब्बा जान की कम तनख्वाह 7,000 थी, और आज मैं खुद कारोबार करता हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल वो है, मैं उन्हीं के घर में रहता हूँ। ठीक है सर। तो बात सारी ये है कि जब बाइंग पावर
वो रहे कि आपका लाइफस्टाइल गिरे नहीं और आपकी बाइंग पावर बढ़ती रहे, तो किसी को तकलीफ नहीं होती। यहाँ जितने आपने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो कितने से शुरू किया था, आपके लाइफस्टाइल में जो बेहतरी आई है वो आपकी एडिशनल वेल्थ है, ये एडिशनल इनकम है। अगर आप उसी घर में रह रहे हैं, वैसी ही गाड़ी चलाते हैं कि हर 10 साल बाद एक नई गाड़ी खरीदते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल कांस्टेंट है, आपकी इनकम भी कांस्टेंट है, चाहे वो 10,000 हो चाहे वो लाख हो। जब आपका लाइफस्टाइल में डिफरेंस आएगा तब आपकी इनकम बढ़ी या घटी। ठीक है सर, कन्फ्रंटेशन की सियासत, अपोजिशन और गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत आमने सामने, अगर इस कन्फ्रंटेशन में, इस सियासी लड़ाई के अंदर सिस्टम चला जाता है, जमहूरियत चलिए, जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैं हुसैनी हूं और मुझे इमाम हुसैन का एक कौल याद है। जब यजीद का गवर्नर मरवान मदीने आया तो इमाम हुसैन को बुलाया और उसने कहा यजीद ने आपसे बैत तलब की है। तो जवाब क्या था? मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। नतीजा क्या हुआ? 72 मारे गए, पूरा खानदान चला गया। हम तो हक पे खड़े हैं। हुकूमत क्या चीज़ है? अभी खान साहब ने क्या कहा अपनी तकरीर में? यही कहा ना कि आप बात करते हैं हुकूमत की, मैं तो जान देने को तैयार हूँ, ख़त्म हुई बात। हमने अपने असूल से नहीं हटना, हमने ये फैसला करके बैठे कि पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना है। यही एजेंडा आपका है, एक इंसाफ, एक। लेकिन अपने यहां जितने लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई ये क्यों नहीं करते? होगा जब आप। सर कब होगा सर? लोग पूछते हैं सर। सर बात ये है, पहली चीज ये है, क्या हमें आपके ये एतराज सुनाई नहीं दे रहे? सुनाई दे रहे हैं। बात ये, अपने घर को कमजोर करके सफाई नहीं होती। पहले सफाई करो फिर अपने घर की भी सफाई। ईमानदारन बताओ, सियासतदानों का एहसाब जितना भी हुआ है, क्या जजेस का, रिटायर्ड जनरल का एहसाब क्यों नहीं होता इस मुल्क के अंदर? सर कौन करेगा? सर देखिए, इधर आपके जो है ना पर जल जाते हैं। कोई परवर नहीं चलते। किसका हुआ है? परवेज मुशर्रफ का हुआ है। आपके सामने 2 दफा आइन तोड़ा जिसने। कोई बुला सकता है उनको कि आए आप पेश हो? देखिए, 2 जर्नल तो अभी टंग गए और परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उसको क्या डिक्लेयर किया हुआ है? गद्दार, एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर। उसके वकील अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। इससे ज्यादा और जिल्लत की क्या बात हो सकती है? वो पाकिस्तान आएगा तो गिरफ्तार होगा। उसका छोड़ने वाला कौन था? पहले सदर से रुखसती करते हुए सदारती महल से आसिफ जरदारी साहब ने बग्गी में बिठाया था, और पर किसके जले थे? नवाज शरीफ के। इल्जाम किस पे आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इम्तियाज भी साहब आपके जजमेंट को सलाम। आप समझे नहीं बात। आपने कहा 10 साल का एहसाब करेंगे जो करप्शन हुई है। नहीं, क्या परवेज मुशर्रफ से ये चीज शुरू नहीं हो सकती? एक मिनट 10 साल क्यों? मेरे मुंह पे गधा नहीं लिखा हुआ। हाँ, मेरे मुंह पे गधा नहीं लिखा हुआ। अभी अजहर खान केस के ऊपर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो कह रहे हैं एविडेंस नहीं मिलता। नहीं मिलता, केस बहुत पुराना केस है। क्यों? तो मैं इदारे आपको जिम्मेदार हैं। मैं इंतजार करूं कि आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर के केस भी 20 साल पुराने हो जाएं, इससे कि मैंने तो कायदे आजम पे पहले केस करना है ना? और आपने तभी ये इदारा बनाया है कि ये दोनों नाकाम गए इदारे। FI नाकाम है कि मैं समझता हूं नाकाम है। अरे देखिए, IB नाकाम है। देखिए, एक चीज मानिए, या तो कह दें कि सारी दुनिया कहती है पाकिस्तान से ज्यादा ईमानदार मुल्क कोई नहीं है, और अगर सारी दुनिया कहती है पाकिस्तान से जो है करप्शन में सबसे आगे मुल्कों में से है, उसका वर्स्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिहाज से हम खराब है, तो इसके मतलब ये हमारे मुल्क में करप्शन है। इसमें हम सब मुत्तफिक हैं कि मुल्क में करप्शन है। इसमें तो कोई डिबेट नहीं है। करप्शन शुरू कहां से होती है? ऊपर से। ऊपर से है? हाँ, ये कब पता चला? ऊपर से करप्शन। आप FIA में? नहीं सर, मैं हूं नहीं। ऊपर से करप्शन होती है। गरीब क्या करप्शन ऊपर से होती है? गरीब कैसे करप्शन नोट कर सकता है? वो जितने, अच्छा, अगर करप्शन खत्म करनी, कहां किसको पकड़ो? जार ऊपर वाले को पकड़ो। कैसे? अपनी पार्टी को भी पकड़ो। हाँ, पकड़ो। अपने अंदर भी पकड़ो, उनको बचाओ। जो तहरीक इंसाफ में आ जाता है वो धुल जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। आपको छुपना है तो इधर छुपे आगे। अगर आप
एक मिनट, यही है सर। एक मिनट देखिए, हमने जहां तक जिधर तक हम मुत्तफिक हैं वहां तक तो आए। करप्शन ऊपर होती है। अच्छा, करप्शन को पकड़ना किस तरीके से? जो हालिया करप्शन हुई है उसको सबसे पहले पकड़ो। हाँ, जाहिर बात है। अच्छा, अगर आपको सबसे आसान एविडेंस किसको का मिलेगा? अगर फिरदौस नकवी कोई करप्शन कर रहा है उसको फौरन पकड़ो, फायदा भी सबसे ज्यादा। सर एक सवाल करूं इसमें, क्या आपको अहद साहब, तारीख आप पाकिस्तान की पढ़ लें, अहद साहब के नाम पे इंतकाम नहीं हुआ इधर? हुआ है ना? क्या आज आपको लग रहा है? मैं नहीं समझता। आपको सब ट्रांसपेरेंट लग रहा है, सर बेहतर लग रहा है? सर देखिए, मैं एक चीज बताऊं, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना वाइब्रेंट मीडिया नहीं था। सही बात। कभी 70 चैनल नहीं थे। यहाँ खबर बिकती नहीं थी। यहाँ अगर आप मेरे खिलाफ कोई खबर गलत छापेंगे ना तो 10 चैनल मेरे हक में भी खबर छापेंगे कि इम्तियाज मीर ने पैसे पकड़ लिए, लिफाफा जर्नलिज्म में आ गया। आएगा कि नहीं आएगा? ना आपको बख्शा जाएगा ना मुझे बख्शा जाएगा। क्लियर है? एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई, जब लोगों को इतना वाइब्रेंट मीडिया मिलता है, एक वो, दूसरी ये है कि हल्के हल्के कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन अपनी जगह फैसला करने लगी। जुडिशरी ने जब ये हाथ डाल दिया नवाज शरीफ के ऊपर पनामा के बाद, तो जुडिशरी की एक बढ़ गया और वो सरवाइव कर रही है। ये वो वाला केस नहीं हो रहा कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने टांग दिया जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक स्प्लिट जजमेंट पे। यहाँ जो जजमेंट आया था नवाज शरीफ का, वो ये नहीं आया था कि कुछ कह रहे थे इनोसेंट। वहां स्प्लिट जजमेंट क्या आया था? 5 में 2 ने कहा कि इज गिल्टी, थ्रो देम आउट, और 3 ने कहा वी नीड टू डू मोर इन्वेस्टिगेशन। ये आया था। और उसके बाद उन 3 ने क्या कहा? ही इज गिल्टी। 5-0 गिल्टी आया था। ये वो वाला इंतकामी नहीं हो सकता। उसके ऊपर भी वो निकला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अकामा, एक चीज, एक मिनट, एक आखिरी जुमला, उसने कहा अकामा पे निकाला, और फिर अकामा जब निकल के आया तो फिर क्या हुआ? मरियम की भी जबान बंद, नवाज शरीफ की बात। सर कहने लगे मेरे पास मनी ट्रेल है। सर दोनों बड़ी जमातें तहरीक चलाने जा रहे हैं। असेंबली के अंदर आपको टफ टाइम दिया है। ये वाहिद हुकूमत आपकी है, मैंने देखा है तारीख के अंदर। मरकज में आपकी हुकूमत है और आप ही असेंबली के अंदर एहतजाज करते हो। कभी मैंने नहीं देखा। किसके, कौन सी असेंबली में? नेशनल असेंबली के अंदर। कौन से, किस चीज पे एहतजाज करते? पानी दो, कराची को पानी दो। एक ये बात। दूसरी बात, जब शहबाज शरीफ खिताब कर रहा था तो आपके लोगों ने एहतजाज किया, उनको तकरीर नहीं करने दी। बिल्कुल सही किया। बिल्कुल सही। आप हुकूमत हैं सर, आप पोजीशन में नहीं है, कंटेनर पे नहीं है सर। देखिए लोग आपको सर इस मोड से कब निकलेंगे? ये आपकी मर्जी है ना, हम नहीं निकलना चाहते इस मोड से। आप अपोजिशन ही करेंगे? हम अपोजिशन नहीं कर रहे। हम देखिए, बात सारी क्या है, जो रवैया तुम रखोगे वो रवैया हम रखेंगे। यानी कि जो, अगर तुमने तकरीर नहीं करने दोगे तो हम भी नहीं करने देंगे। एहतजाज तो हक है, जमहूरियत का एहतजाज हमारा भी सबसे ज्यादा आपने किया है। एहतजाज हमारा भी हक है। हाँ। हम भी तो कह रहे हैं तुम भी करो। असेंबली कैसे चलेगी? आप भी एहतजाज करोगे, वो भी एहतजाज करो। बात सारी है ना, तो फिर आओ बैठ के बात करो। या तो वो तो कहते हैं हम तैयार हैं, आप कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। नहीं, वो नहीं तैयार। आप कहते हैं कंसेशन। अरे वो नहीं तैयार। देखिए आपको क्या, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन मांग रहा था नेशनल असेंबली में? जाहिर बात अपोजिशन मांग रही थी। क्यों मांग रही थी? जो जहां मांगती है दूसरी जगह देनी भी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दी आपने? दी। कहां दी है? दी। कैसे दी? दी। किसको? दी। कब देंगे? दी। मैं आपको मांगेंगे, आप दे देंगे? मैं हाँ दे दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं तो दे दूंगा। मैं आपसे यहां लिख के कह रहा हूं दे दूंगा। देखिए मैं उसके असूल बताऊंगा और दूसरी चीज आपको उसके ऊपर बात। ये पीपल्स पार्टी वहां मांगती है नेशनल असेंबली में, सिंध असेंबली में नहीं देती। ये जो कानून था ये किसने बनाया था? KPK का आफ्ताब शेरपाव ने। आफ्ताब शेरपाव कौन था? सर मुख्तलिफ पार्टियों से होके आया। आफ्ताब शेरपाव जिस वक्त उसने ये कानून दिया था पीपल्स पार्टी का था। हाँ। उसने कानून क्या दिया था? द स्पीकर ऑफ द असेंबली विल नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मैं आज यहां बैठ के ये बात कहने को तैयार हूं कि अगर जो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, हम ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते हैं, हमने पंजाब में भी देने को तैयार है। हमारी सिर्फ एक शर्त, एक जुमला मुकम्मल करने दें फिर। एक हमारी शर्त थी, ये मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ का एहतसाब शहबाज शरीफ करे। ये मुमकिन नहीं है।
जब नवाज शरीफ का अकाउंट्स आएंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आदमी बैठ के चेयर करेगा, या हमने ऑफर दिया था कि बिलावल भुट्टो भी बैठ जाए। हमने ये भी नहीं कहा था कि सिर्फ हम रखें, लेकिन ये नहीं मुमकिन होने देंगे कि और शहबाज शरीफ का एहतसाब हमजा शहबाज करे। आप कह रहे हैं इखलाकी तौर पर सिंध के अंदर हमारे पास होनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी अपोजिशन के पास आनी चाहिए, इस पे आप। और हम ये कहते हैं कि नेशनल असेंबली में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेना चाहती, हम देने को तैयार थे। और अगर इसी तरीके से पंजाब में कोई पार्टी लेना चाहे, सिर्फ जो लास्ट 2 इयर्स का ऑडिट आएगा, जो शहबाज शरीफ साहब के जमाने के वक्त है, उस वक्त जब वो कमेटी में आएगा तो उस वक्त वो चेंज। सर ये चोर डाकू से कब निकलेंगे हम? अवाम की तरफ हम कब सोचेंगे? सिस्टम कैसे चलेगा? असेंबली कैसे चलेगी? सर सिस्टम नहीं चल रहा। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको मैं काला 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 कहने लगूं तो क्या होगा? काले हो जाएंगे? नहीं हो जाऊंगा। नहीं होंगे ना। लेकिन आप काला काला कह के आप तवज्जो हटाना चाहते हैं। नहीं अवाम की तवज्जो। लेकिन मैं काले को गोरा कहता रहूं तो क्या होगा? आपको कहें, लेकिन आप दूसरी चीजें भी तो मैं चोर को चोर कहूंगा, डाकू को डाकू कहूंगा। मैं समझता हूं ये चोर। आपकी पार्टी में जो है डाकू चोर, उनको भी कहूंगा। जब क्यों नहीं निकालते उनको? आप साबित कर दिए, मैं कहूंगा। नहीं मैं क्यों साबित? मैं इदारा हूं। अरे मैं अकाउंटेबिलिटी हूं, मैं एफआई हूं, मैं नैब हूं। अरे देखिए एक चीज बड़ी मजेदार बात है, 10 साल हुकूमत करके चले गए। हाँ चले गए। अगर हम इतने बड़े चोर थे, पकड़ लो। हम तो कह रहे हैं हम तुम्हें पकड़ेंगे। अगर चोर तुम हमें पकड़ लेते, ठीक है, अगर तुम पकड़ लेते। सर चोर नहीं थे। अच्छा चोर नहीं थे आप, नहीं थे तो ऐसा कमीशन क्यों खत्म किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? मैं ये समझता हूं उसकी कहानी पूरी आ चुकी है। सर आ चुकी नहीं, गलत फैसला था। मुझे जवाब देने देंगे आप? मैं ये समझता हूं कि इस एहतसाब कमीशन को खत्म नहीं होना चाहिए था। वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया बिटवीन द मेंबर्स एंड द चीफ मिनिस्टर, लेकिन नैब के ऊपर कभी कोई पाबंदी नहीं हुई थी। नैब कंटिन्यू टू वर्क। हमने ये वाला एहतसाब कमीशन नहीं बनाया कि नैब की एक्टिविटीज खत्म, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सर दो चीजें, या तो एहतसाब कमीशन बनाना गलत था या तो खत्म करना गलत था। मैं ये समझता हूं कि बनाना भी सही था और खत्म करना गलत था। बड़ी मेहरबानी सर। मुल्क के अंदर एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों का नहीं, सबका, बिजनेसमैन का भी होना चाहिए, रिटायर्ड जज का भी होना, मीडिया वालों का भी होना चाहिए, और इदारों का भी होना चाहिए। मुल्क के अंदर सिस्टम चलना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए और आवाम की भलाई हो। मुल्क इंटैक्ट है, मुल्क मजबूत है। पाकिस्तान है तो हम है। अगर पाकिस्तान ने जितना हमें दिया है, हमने कितना पाकिस्तान को दिया, ये है आज का सवाल। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।